ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी भगवद गीता के दूसरे मॉड्यूल के अंतिम अध्याय यानी 12वां अध्याय का अंतिम सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो 13 से लेकर के 20 तक के श्लोकों में वर्णित है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और भक्तों के गुणों का वर्णन करते हुए भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरह से भक्तों पे भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बता करके अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13 से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13 से 14वें 2 श्लोकों में है, 13 और 14वें 2 श्लोकों में है। इसमें भगवान अपने सिद्ध भक्तों के 12 लक्षण बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो होता है वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु और ममता रहित अहंकार रहित सम दुख सुखम सुख दुख की प्राप्ति में समान क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसमें बताते हैं कि अनिष्ट करने वालों के 2 भेद होते हैं। इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बड़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। तो भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। मानस में रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निज प्रभु में देखें जगत कहीं से न करें विरोध। किससे विरोध कर रहे हैं, जब वो पूरे संसार को अपने प्रभु के समान ही देखते हैं, तो अपने प्रभु के रूप में देखते हैं। तो इतना ही नहीं, वह अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। अपने भलाई के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान के द्वारा दिया गया वो उसे मानता है। प्राणी मात्र रूप से भगवान का अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है।
इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता और अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव रहता है। भक्त क्या होता है? मैत्र करुण एवच। हाँ, भक्त जो है वो मैत्र होता है, सबके प्रति मित्रता रखता है, करुणा रखता है। भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार रहता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सुहृद सर्वभूतानां। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। कहा गया है सुहृदम सर्वदेहिनां, हाँ, ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति, सुहृदम सर्वदेहिनां। और भागवत में ये भी कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महत्गण मनोरथे न सती धावतो वही। इसलिए भक्त का भी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। कहते हैं कि अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उससे जो कुछ किया है, उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त का यह मानना है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बन करके मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्त तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रखता है, विलक्षण भाव रखता है। इसीलिए कहा गया है गीता में कर्मयोगी के लक्षण ही भी आए हैं। गीता में कर्मयोगी के लक्षण भी आए हैं, ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं और भक्त के लक्षण भी आए हैं, परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। यह लक्षण मित्रता और करुणा न कर्मयोगी में के लक्षणों में आया है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, बल्कि केवल भक्त के लक्षणों में आया है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती है, परंतु भक्त में आरंभ में से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु को ही देखते हैं, और फिर बैर करें तो किससे करें और क्या करें। हाँ, उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शंकर प्रिय है, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं होते। अगर भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का आदर नहीं करेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताता है सबही मानप्रद आप अमानी। महाप्रभु ने भी कहा है कि मेरा भक्त जो होता है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना और कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है। रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सज्जनों के साथ साथ दुर्जनों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से कहते हैं बहुरी बंदी खल गण सति भाई। ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं। यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से भी किंचित मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग या ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है।
इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का सुख लेता है तो उसमें कठोरता रहती है, परंतु दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है ना। भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता है। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह होता है, इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है। ये वह पद कहने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतना ही बात नहीं है, वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है। निर्ममो निरहंकारो, प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कर्म योग में निर्मम निरहंकार, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति, ये दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में बताए हैं। ज्ञान योग में अहंकार विमुच्य निर्मम, और अहंकार विमुच्य निर्मम, ये बताने के बाद में भगवान जो है शांतो निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये 18.53 में बताया है। और भक्ति मार्ग में या भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम शमी, ये हम जो अध्याय श्लोक जो पढ़ रहे हैं उसमें 13वें श्लोक में है इस चैप्टर के। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंकार और ममता से रहित है। अहंकार यानी मैंपन और ममता यानी मेरापन, दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई चीजें हैं, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होती तो हम किसी निर्मम और कभी निर्मम और अहंकार नहीं हो सकते, और भगवान भी सबके लिए निर्मम और अहंकार होने की बात नहीं करते, परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं, तभी ऐसा भगवान कहते हैं। कर्मयोग में पहले कामना का त्याग होता है, फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है जब कामनाओं का त्याग कर देता है। ज्ञान योगी पहले अहंकार का त्याग करता है, फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम और निरहंकार हो जाता है। भक्त योगी भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवत कृपा से वह निर्मम और निरहंकार हो जाता है। सो मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, यहाँ मई अर्पित मनोबुद्धि इस में मनुष्य, यह पद जो है ये मनुष्य का वाचक है जिसने स्वयं को अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। स्वयं अर्पित होने से फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता, कारण कि स्वयं पहले है, शरीर मन बुद्धि आदि पीछे है। भक्त पहले है, मनुष्य पीछे है। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्रता या स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है, केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृति के साथ समान संबंध है, पर जीव का संबंध अपरा के साथ नहीं है, कारण कि वह जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है। इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है। मई अर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति यानी मन और बुद्धि को अपना न माने, बल्कि भगवान को ही अपना माने। कहा गया है यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए। यहाँ पे भगवान ज्ञान रूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उसमें ज्ञान की भूख या जिज्ञासा नहीं होती है, पर प्रेम की भूख और पिपासा है, अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई नहीं हो सकता है। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं अच्छा लगता है, ऐसे ही सच्चित आनंद में भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तब वह भगवान को नहीं अच्छा लगता है ना। भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, सनातन काल से जीव आत्मा जो है ये मेरा अंश है, पर इस भौतिक जगत में आकर के
यद्यपि वो सच्चिद आनंद है, उसको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, पर मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का महान हित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। हाँ, भगवान को वही प्रिय है जो दूसरों की शरण नहीं जाता है, वो केवल भगवान की शरण में जाता है। तो इस तरह से 13 और 14 के श्लोक में भक्त के 12 लक्षणों के वर्णन करने के बाद में अब 15वें श्लोक में दूसरा प्रकरण या भक्तों का जो 5 प्रकरण बताया उसमें से दूसरा प्रकरण में, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन करते हैं। और भगवान कहते हैं इसमें 15वें श्लोक में, यस्मान् नो द्विजते लोको नो द्विजते यह हर्ष अमर्ष भयोद्योग मुक्तो यह सच मे प्रिय। जिसने किसी भी प्राणी को उद्विग्न या शुद्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित होता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्त के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर, सत्कार तथा कहीं न कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनके सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। उदाहरण युधिष्ठिर महाराज का है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज किसी का हित नहीं चाहते थे, फिर भी दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति उनको अपना शत्रु मानता था। पर भक्त जो है किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। युधिष्ठिर महाराज जैसे कहते हैं कि अपने दोष से जो दोषी जो व्यक्ति, एक एग्जाम्पल दिया जाता है भर्तृहरि नीति शतक में कि मृगी मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशु नाम निष्कारण वैरिणो जगति। यानी हरिण, मछली और सज्जन यानी साधु व्यक्ति, भक्त व्यक्ति क्रमशः तृण जल और संतोष पर जीवन कर लेते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे बैर रखते हैं, है ना। मछली से मछुआ बैर रखता है, उसको पकड़ पकड़ के लेके आता है। व्याध जो है हरिण से बैर रखता है, और दुष्ट लोग जो है वो सज्जनों से बैर रखते हैं, है ना, अकारण बैर रखते हैं। ये मछली, हिरण और सज्जन उनका कुछ बिगाड़ते नहीं, फिर भी वो बैर रखते हैं। तो इस तरह से भक्त जो है वो कभी उद्विग्न नहीं होता है, और वो दूसरों को भी कभी उद्विग्न नहीं करता है ना, दूसरों को भी कभी उद्विग्न नहीं करता है। और हर्ष और अमर्ष इत्यादि के भी बस में नहीं होता है। दूसरे को सत्ता देने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किसी से उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि कैसे करे और क्यों करे, है ना। अब जब वो अपने संपूर्ण जगत को भगवान में देखता है तो किससे ईर्ष्या करे। तो इस तरह से 15वें अध्याय में 6 भक्तों के लक्षणों को बता करके 16वें अध्याय में तीसरा प्रकरण में भगवान ने और 6 लक्षण बताए हैं। भक्त कैसा होता है? अनपेक्ष, सुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय। जो अपेक्षा यानी आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों का आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है।
तो अनपेक्ष भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर के दूसरी कोई लाभ नहीं है। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि में भी उसका अपनापन नहीं रहता है। हाँ, वह उनको भी भगवान का ही मानता है जो वास्तव में भगवान के ही हैं। अतः उसको शरीर निर्वाह की चिंता भी नहीं रहती है। हाँ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, वो इस भाव से रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ, श्रीमद् भागवत में, निरपेक्षम मुनिम शांत निर्वैर समदर्शन अनुव्रज्याम अहम नित्यम पूये एत्यंगी अंग्रि रेणु भी। हाँ, जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोच करके घूमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। देखिए, भगवान ऐसा आशा रखते हैं भक्तों से, है ना। भगवान भक्तों से ऐसी आशा रखते हैं। तो भक्त के बारे में क्या कहना है? भगवान भक्तों से ऐसी आशा रखते हैं। भगवान एक्चुअली भगीरथ जी गंगा जी से कहते हैं कि साधो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन हरंत अघम तेष ते गसंघात ते स्वास्ते ही अघ भेदधरी। यानी वो गंगा जी से कहते, माता जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर के अपने आप शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों के अंग स्पर्श से आए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान सर्वदा निवास करते हैं। और भक्त जो है दक्ष होता है। तेषां बुद्धिमतां बुद्धेर्मनीषिणां च मनीषिणां। हाँ, यत् सत्यम अनिते नेह मर्त्ये नाप्नोति मामृतम। यानी विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। तो भगवान जो है संसार में सबके हैं, और भक्त जो है भगवान की तरह से उसी तरह का भाव रखता है, और वो किसी से द्वेष इत्यादि नहीं करता है, अनपेक्ष रहता है। अमुक वस्तु आदि न हो तो काम कैसे चलेगा, यह अपेक्षा भक्तों में नहीं होती है। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है। फिर वह किसी की अपेक्षा रखे, किसकी अपेक्षा रखे? शुचि, भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है, जैसे गंगा जी के बारे में कहा गया है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है। तथापि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी नहीं होती है। हमारे एक भक्त लिखते हैं, गंगार परस भैले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्र करो यही तो मारा गुण। तथापि भक्त में शुरू से ही सबकी हितैषिता, मैत्री, करुण एवं विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। दक्ष, भक्त ने करने योग्य काम कर लिया है, अर्थात वह कृत ज्ञात गातव्य और प्राप्तव्य हो गया, इसलिए वह दक्ष कहलाता है। सर्व आरंभ परित्यागी, यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत महापुरुष के लिए भी आया है। सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत महापुरुष में कर्तृत्व न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है, और भक्त में सर्वथा वह अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे? उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है, पर उसमें कोई लगाव, आसक्ति, प्रयोजन, आग्रह नहीं रहता है। आरंभ हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक, वह दोनों में सम रहता है। तो इस तरह से 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान के भक्तों के और 6 लक्षण बता करके 17वें श्लोक में और 5 लक्षण बताते। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांचति स्व अशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय।
जो कभी नहीं हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से रहित होता है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। इसी तरह से 18वें और 19वें श्लोक में भक्तों के और 10 लक्षण बताते हैं। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनिर् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरं मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सब में सम है, शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन की बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में समान है, यह आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान पर तथा शरीर में ममता आसक्ति रहित है और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ भी भगवान ने भक्तिमान मनुष्य के बारे में बताया है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनाई रहती है। अगर इसमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनाई नहीं आएगी। अपने पर कोई असर न पड़ना समता कहलाता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में सम दिखता है। शत्रु मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है, जैसे हमारे गोस्वामी गण रहते थे। हाँ, उसमें कहा गया धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत सरव पूजित हो। हाँ, शीतोष्ण सुख दुखेषु, भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है और मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है। तात्पर्य है कि भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता में समान रहता है। उसका ना तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता से द्वेष होता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय होता है। और 19वें और अंतिम श्लोक में, पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए, 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हैं। अर्जुन ने पहले श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछा था कि तेषाम के योग वित्तमा, हाँ, ये जो सतत युक्तायाम या भक्तास्त्वं पर्युपासते या ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, यानी अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले या भगवान आपका जो भक्त है, जो उपासना करने वाला, उसमें से कौन प्रिय है? तो उसका उत्तर भगवान ये अंतिम श्लोक में देते हैं। हेतु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परि उपासते श्रद्धानाम श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। हाँ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है वो मुझे अतीव प्रिय है, परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाला और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा गया है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ भगवान जो है अपने भक्त को अत्यंत प्रिय बताया है। हाँ, भगवान ने अपने भक्त को अत्यंत प्रिय बताया है। हाँ, भगवान कहते हैं हाँ कि कर्तव्य को धर्म कहते हैं, और जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसे धर्म कहते हैं। तो सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। गीता का 9वें अध्याय का 2 श्लोक है। तो श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती है। हाँ, जब साधक सिद्ध हो जाता है तो उसके अंदर धीरे धीरे श्रद्धा खत्म होने लगती है। तो जो व्यक्ति भगवान में सब कुछ मानता है, भगवान कहते भी है भगवद्गीता भागवतम में, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद भक्तो नो जायते तावत् देवम उपासित वांग्मय काय वृत्ति भी। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों को या बर्ताव को मेरी उपासना करता रहे, बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। और ये भी कहते भगवान, सर्व ब्रह्मात्मकम सत्यम विद्या आत्ममनीषया परिपश्य
उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। हाँ, पहले जो बताया गया है उसका साधन करने वाले भक्त सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर के सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही सर्वत्र जब दिखने लगे तो वो भक्त जो है, इस तरह जब भक्त का आचरण हो जाता है तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि भक्त योगी और भगवत गीता का जो ये संपूर्ण सिद्धांत है उसमें भगवान अपने भक्तों को जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सब प्राणियों में समता डेवलप करते हुए सर्वत्र भगवान का दर्शन करे और किसी से द्वेष इत्यादि न रखे। और भगवान ने जो 39 गुण बताए हैं, तो जो लोग अपने आप को भक्त मानना चाहते हैं या मानते हैं, ऐसे लोगों को इन समस्त गुणों को धीरे धीरे साधन भक्ति करते हुए डेवलप करना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे। और कैसे आ जाएंगे? जब हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? जो श्रवणम कीर्तनम इत्यादि क्रिया बताई गई है उस क्रिया से भगवान के बारे में श्रवण करते रहो, भगवान का नाम गुण गाते रहो। हाँ, और भगवान को हमेशा स्मरण करते रहो, भगवान का उपासना करो, भगवान के बारे में सब कुछ भगवान को मध्य में रख करके, भगवान को देख करके सर्वत्र भगवत दृष्टि रखना, ये भक्त के लक्षण है। और जो इस तरह से भगवत दृष्टि रख करके सर्वत्र व्याप्त भगवान को देखता रहता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। इस तरह से हम ये 12वें अध्याय का डिस्कशन चर्चा समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।